नमस्कार, बंजारा बिट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी की एक ऐसी शख्सियत से जो सोसाइटी के लिए अनमोल काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं मोहम्मद मजहर खान से। नमस्कार। नमस्कार मजहर भाई, आप हमें ये बताइए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम आपके पास खींचे चल गए हैं। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब ईश्वर हमसे करवा रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं सब ईश्वर की प्रेम दया दृष्टि से काम चल रहा है। और अभी इस समय रोटी बैंक हमारा रोटी बैंक खुला हुआ है टच कंपाउंड में। ये बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ से फायदा उठा रहे हैं। कब से शुरू किया रोटी बैंक? ये लगभग 2 साल करीब हो गया है रोटी बैंक शुरू किए। तो ये आपके दिमाग में क्यों आया कि रोटी बैंक शुरू करना चाहिए? देखिए, पहले हम लोग खिलाते थे खाना, जगह जगह खाना बनवा के लेके जाते थे। कोरोना पीरियड में भी काफ़ी काम किया, तो इसलिए दिमाग में आया कि इसको क्यों ना एक जगह रोटी बैंक के रूप में खोल दिया जाए ताकि सारे लोग यहीं पर आकर के खाना खाएं। तो किस इस पूरी प्रक्रिया में कैसे आपके पास ये रोटी का कलेक्शन होता है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? देखिए, मोहल्ले के जितने लोग काफ़ी लोग हैं वो खाना रोज इवनिंग में खाना जमा करके आते हैं, रोटी और सब्जी लेके आते हैं। कच्चा पक्का राशन में लोग दे जाते हैं, तो जो कच्चा राशन आता है उसको हम लोग बनवा लेते हैं और जो पका हुआ राशन आता है उसको हमारी और टीम में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो खाना लोग देने आते हैं वो क्वालिटी वाइज शुद्ध होता है, मतलब ठीक ठाक होता है, खाने लायक होता है? बिल्कुल ताज़ा और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही देते हैं। अच्छा, उसमें वेजिटेरियन ही रहता है? टोटल वेजिटेरियन। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि लोग आपको भोजन देना चाहते हैं? ये हमारे पास फ़ोन नंबर वहाँ लिखे हुए भी है, हमारे पास फ़ोन भी आता है और डायरेक्ट भी इवनिंग में हमारी रोटी में होती है तो वहाँ लोग जमा कर जाते हैं। तो इसमें और जो जैसे किसी का बर्थडे में खाना बच गया, होटल में भी खाना बचता है, प्रोग्राम में कहीं और ज़्यादा बनवा लिया जाता है, तो वो खाने का भी यहाँ इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास रात में 10 बजे फ़ोन आ जाता है कि खाना बच गया है हमारे प्रोग्राम में, तो हमारा ई रिक्शा हमारे दूसरे भाई हैं वो ई रिक्शा लेकर के जाते हैं और खाना कलेक्ट करके लाते हैं, तो उसको खाना डिस्ट्रीब्यूट। ई रिक्शा कब से आप मैनेज कर रहे हैं? हमारे पास 1 साल हो गया। तो उसका इस्तेमाल सिर्फ भोजन या रोटी कलेक्ट करने में होता है या और उससे व्यवसाय करते हैं आप? नहीं, उससे व्यवसाय नहीं होता है, केवल और केवल रोटी बैंक के काम में ही यूज़ होता है, या सामान लाना, कच्चा पक्का राशन लाना, इसी काम में यूज़ होता है। अभी तक आपने कहाँ लोगों को इस रोटी बैंक से लाभ पहुँचाया? काफ़ी समय से हम स्टेशन में बाहर यात्री सेट में काम कर रहे थे, यहाँ खुला रहे थे। इसके बाद मेडिकल में भी जाते थे खाने, सिविल अस्पताल में भी जाते थे, और आजकल हमारा रोटी बैंक से ही काफ़ी खाना यहीं से वितरण हो जाता है। तो रोटी बैंक में कई बार खाना बहुत ज़्यादा आ जाता होगा, तो बचे हुए खाने का इस्तेमाल क्या करते हैं? जब ज़्यादा खाना आ जाता है तो हम इसको स्टेशन ले जाते हैं, यात्री सेट में वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर और ज़्यादा हुआ हमारे पास तो मेडिकल ले जाते हैं, सिविल अस्पताल ले जाते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि मान लीजिए इसके बावजूद भी और भी ज़्यादा खाना है, तो क्या बचे हुए खाने को नष्ट करने के बजाय आप मेजबानों को, जानवरों को भी? जी, जानवरों को लिए कि हम लोग खाना रखते हैं, रोटी वगैरह जो बच जाती है, बहुत ज़्यादा अगर कहीं से खाना आ गया तो रोटी जो है बासी हो गई तो जानवरों के लिए उसका इस्तेमाल हो जाता है। मजा भाई, आप खुद क्या करते हैं? क्योंकि ये तो आपका बड़ा आदरणीय जज्बा है कि सोसाइटी के लिए आप ऐसा सोचते हैं। आपका खुद का जीवनोपार्जन के लिए क्या काम? मैं रेलवे में लोको पायलट हूँ, तो मैं उसमें नौकरी कर रहा हूँ। तो लोको पायलट बड़ी कठिन सर्विस होती है और जाना आना पड़ता है, फिर आप कैसे इस पूरी व्यवस्था को मैनेज करते हैं? जी, वहाँ से नौकरी करने के बाद मैं रेस्ट करने के बाद किसी पूरे काम में लग जाता हूँ। इस आदरणीय काम में मुश्किलें किस तरह की आती हैं? मुश्किलें तो साहब ऐसा है कि खाना कलेक्ट करने में ही नहीं आती है मुश्किल। तो कभी क्या होता है कि लोग नहीं आ पाते, अपना मतलब किसी का शादी का कुछ उसमें नहीं दे पा रहा समय, तो फिर उसमें दिक्कत आती है काफ़ी कलेक्ट करने में।
नहीं, कई बार ऐसा होता होगा ना कि आपके पास समय नहीं है और खाने वाले तो सदैव क्या रहते ही हैं क्योंकि संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसकी भरपाई कैसे करते हैं? तो उस समय ये है कि खाना तुरंत बनवाते हैं, खाना अपना खाना बनता है और उसके बाद मतलब किसी को निराश नहीं किया जाता। नहीं, निराश कोई नहीं है। अगर कोई आया है तो उसको खाना मिलेगा। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी और धर्मों के लोग, चूंकि आप एक खास ढंग से वास्ता रखते हैं, तो उन लोगों ने आपको भोजन भेंट किया हो या कुछ लोग आए हो, उन्होंने कहा हो नहीं हम सिर्फ उसी मजहब का खाना लेना चाहेंगे, कभी इस तरह का विरोधाभास? हमारे यहाँ पर सभी मजहब के लोग खाना लेने भी आते हैं और खाना लेने भी आते हैं। सारे मजहब के लोग यहाँ से खाना। मतलब ये कहा जाए कि रोटी का कोई मजहब नहीं होता। जी बिल्कुल, रोटी का कोई मजहब नहीं होता। सही बात। ऐसा जैसा कि हमने फिर आपको पूछना चाह रहा था कि इस तरह जब आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप झांसी में क्या ये माना गया कि इकलौती हैं? हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इकलौते हैं। उनका रोटी बैंक का जो प्रोजेक्ट है वो आपके पास ही है? हाँ। क्या और लोग भी इसको चला रहे हैं? अभी तो कोई नहीं चला रहा, अभी हम ही चला रहे हैं। झांसी तो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में, तो सबको ये सुविधा मुहैया कैसे आप करवा पाते हैं? जहाँ तक हमारे पास खबर आती है हम उसका सर्वे कराते हैं, जहाँ जरूरत होती है तो हमारा वहाँ खाना हम वहाँ लेकर पहुँच जाते हैं हमारे पास। कभी ऐसा हुआ कि आप खाना लेके गए और जो जरूरतमंद है उन्होंने इन्हीं कारणों से मना कर दिया और नहीं आपको खाना नहीं चाहिए? नहीं, हम तक तो ऐसा नहीं हुआ, किसी ने मना नहीं किया और किसी खाना लेते हैं। आने वाले कल में रोटी बैंक का विस्तार किस तरह से करेंगे आप? अभी हमने एक कांच का मॉल पहला खोला था, दूसरा फिर हमने यहाँ दीनदयाल नगर में खोला है और तीसरा फिर से भी हमारा सिजरिया कॉलोनी में प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे भी रोटी बैंक और डालेंगे। तो आपको लगता है कि धीमे धीमे ये पूरी झांसी और झांसी के बाद बुंदेलखंड में रह जाएगा? भाई प्लान तो ऐसा ही है कि पूरी झांसी कवर कर रहेगा और आगे ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर ऐसा काम करा। आपने एक महत्वपूर्ण बात पीछे कही कि आप बहुत सारे लोगों को खाना अपने मूल्य पे भी तैयार करवाते हैं। फंडिंग्स कैसे होगी, किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि हर जगह धन का महत्व है? देखिए, धन का तो ऐसा है कि हम लोगों को पेमेंट मिलती है, इसी में इस्तेमाल करते हैं, किसी से कोई चर्चा नहीं करते हैं और जो कलेक्ट हो जाता है कच्चा पक्का राशन उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कुछ अलग हटके और क्या करना चाहते हैं, रोटी बैंक तो क्या है ही, तो क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके या आपके संस्था के और भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं? जी हाँ, हमारे 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें रिश्ता बैंक भी है, रोजगार बैंक भी है, कपड़ा बैंक भी है और अभी हमारा एक और प्लान चल रहा है कि इसका काम सिखाना बच्चों को और उसको अपना काम करें, एक वर्कशॉप टाइप खोलने। ये चारों का विस्तार से छोट संक्षिप्त में बताएं थोड़ा। जी, हमारे रिश्ता बैंक हमारे जाहिद कौशल साहब को जिम्मेदार बनाया है और उसमें देख रहे हैं रिश्ता बैंक तो दीनदयाल नगर में खुला हुआ है। उसमें क्या होता है? उसमें रिश्ते लगाते हैं, बच्चियों के दोनों रिश्ते लगाते हैं, शादी और दूसरा पॉइंट? दूसरा हमारा ये है कि उसी में रोजगार बैंक बनाया जो अब्दुल रहमान साहब देख रहे हैं और उसमें जो है बेरोजगार बच्चे हैं, जहाँ तक कोशिश की जाती है उनको काम सिखाना उनकी योग्यता के मुताबिक। तीसरा और हमारा कपड़ा बैंक भी है, कपड़ा बैंक में कपड़े कलेक्ट किए जाते हैं, हमारे कपड़े लोग रख भी जाते हैं, लोग फोन भी करते हैं कि कपड़े ले जाए तो हमारा ये हिस्सा जाता है, तो मैं कपड़े से कलेक्ट कर लेता हूँ और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? क्योंकि झांसी में कुछ जगह तो ये है कि वो नेकी की दीवार बना दी गई है, तो उस तरह से है या आपके यहाँ कुछ और तरीका इस्तेमाल है? नेकी की दीवार भी है हमारे पास और गरीब बस्तियों में हम जाते हैं जब खाना लेकर के तो कपड़े भी लेकर के जाते हैं, तो खाना भी बढ़ जाता है और कपड़े भी हमारे चले जाते हैं गरीब बस्ती में। इस तरीके से हमारा कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथा प्रोजेक्ट आपका क्या है? 4 प्रोजेक्ट चल रहा है, 5वां प्रोजेक्ट है कि हमारा वर्कशॉप हम खोलने वाले हैं। अच्छा, जो होने वाला बच्चे उनको काम दिलाना, काम सिखाना फिर वो अपना काम करें। रोटी बैंक में आपकी क्या भूमिका है? रोटी
रोटी बैंक में ये भूमिका रहती है, जैसे मान लो कहीं से खाना आना है, कहीं खाना सब्जी है, खाना जाता है, उसको लेने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए। आपका खुद का भी काम है बिरयानी का, फिर आप कैसे समय निकालते हैं? बिरयानी का मतलब का जैसे कभी बना के चले जाते हैं और 3-4 लोग हैं, और खाना जो कलेक्ट करने का समय है हम लोग का 8 बजे है, शाम रात में। तो जब 3 बजे आते अच्छा, हैं। खाना सिर्फ रोटी टाइप शाम को ही देते हैं, सुबह का खाना नहीं? नहीं, शाम को ताजा खाना नहीं खाना, खाना अगर नहीं आता है तो लोग बनाते हैं उसको। अभी कैसे तय होगा था? मान लीजिए आप 8 बजे कलेक्ट करने गए और वहाँ से आपको निराशा मिली, तो फिर धीरे खाना तो नहीं बन सकता। जैसे जल्दी खाना ऐसे बन जाता है, खिचड़ी है या पुलाव है, ऐसा बना के ताजा खाना बना। अच्छा दोस्त, ये बताइए कि जैसे जब आप खाना कलेक्ट करने जाते हैं तो मैं थोड़ा धीरे धीरे काम करती हूँ, आपको वेट कराती हूँ, ऐसा होता है? हम लोग खुद करते हैं अपने हाथ से। नहीं, खाना तो निकाल के देती हूँ। नहीं, हम ही लोग निकालते हैं, पूरा हम लोग करते हैं, हम लोग 3-4 लोग हैं। नहीं, जब वो आप कलेक्ट करने जाते हैं मेरा मतलब। नहीं, वो फोन करने के तो तैयार रहते हैं, जब सामान जैसे आता है फिर लेने जाना पड़ता है, खाली अच्छी रिक्शा है। फिर यहाँ आके आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका डिवाइड करके कि किसको कैसा कितना खाना देना है। हर जगह आपको जैसे बिरयानी 3 सेट दे हुए स्टेशन के बाद वहाँ पर जैसे केरा के उसको ले या मुझे जितना जो है नीचे यहाँ गरीबों को जितनी जरूरत है यहाँ देते हैं उनको वहाँ पर। किस तरह से आप रोटी बैंक का संचालन में सहयोग करते हैं? ये रोटी बैंक शाम को 5 बजे खोलेंगे और सब जगह से खाना आता है और उसको हम लोग तकसीम करते जाते हैं, वो खाना बांटते हैं। आप लोग जाते हैं या किसी को अवकाश में रखते हैं? ये नहीं हर रोज, क्योंकि पेट का तो कोई अवकाश होता नहीं है। ये हर रोज किस तरह की मुश्किलें आती हैं आपको? मुश्किलें आती हैं और उसमें कोई मुश्किलें नहीं नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आती है तो आप शेयर करिए। थोड़ी बहुत मुश्किलें तो सभी काम में आती हैं। वही थोड़ी बहुत बताइए ना, किस तरह की मुश्किल आपको अभी तक आई थी और आपने उसको फिर निपटारा किया है? नहीं, कहीं जाना आना पड़ता तो फिर रोटी बैंक में सभी को देना पड़ता है, यही मुश्किलें हैं। समाज की तरफ से सोसाइटी के लोग कभी आपको परेशान करते हुए देखे? कभी किसी ने कोई परेशानी नहीं। कोई ऐसी व्यक्ति जो खाने के पात्र बना हो और वो खाना मांग रहे हो, कभी आपने मना किया? नहीं, हमने मना नहीं किया, जो आता है वो नहीं करते, उसको खाना देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लोग जो जरूरतमंद नहीं है उन्होंने भी मांग ली हो आपसे खाने? जी हाँ, मांगा है खाना, उन्होंने भी मांगा है खाना, उनको गलत दिया है। जो भी आता है मुझे बैंक में खाना मैं नहीं निराश हूँ। तो ये थे मोहम्मद मजहर खान, जो रेलवे में विषम परिस्थितियों में नौकरी करते हुए भी रोटी बैंक जैसा आदरणीय काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। मंजर रवि से बात करने के लिए मजहर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।